डॉक्टर साहब देख लीजिए, एक बार मेरी वाइफ को, इनको रास्ते में कई बार चक्कर आए हैं और ये रास्ते में भी गिर गई है। आप एक बार देख लीजिए, इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर साहब है ना, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि आप बहुत औरतों को खुश रखते हो, और वैसे भी मेरा पति तो सारा दिन बॉर्डर में रहता है, 6-6 महीने तक घर नहीं आता और वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो अब तो आप समझ ही गए होगे, और बहुत सुना भी है आपके बारे में, तो फिर क्यों ना। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी बीवी को इतनी सीरियस बीमारी है और तुम इनको अब लेके आए हो। अगर थोड़ा भी लेट होते ना तो इनको पता नहीं क्या होता। आप इधर आइए, इधर बैठिए। और मैं तुम्हें कुछ दवाई लिख के देता हूँ, वो जल्दी से मेडिकल से लेके आओ, ठीक है? एक सेकंड। इतनी सीरियस बीमारी और तुम अब आए हो। ये लो, जल्दी से लेके आओ। अरे डॉक्टर साहब, शुभ शुभ बोलिए। वैसे तो मेरी बीवी हमेशा ठीक रहती थी, लेकिन अचानक आज इतनी बीमार हो गई है। आप कुछ भी करिए, इन्हें ठीक कर दीजिए। चाहे आपको जितने पैसे देने पड़े ना, मैं उतने पैसे दूंगा। जो भी इलाज करना पड़े वो इलाज करिए, लेकिन मेरी बीवी को ठीक कर दीजिए। देखिए, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ पे जिस भी औरत को उल्टी, खांसी, जुकाम, यहाँ तक कि अंदरूनी बीमारियाँ भी होती है ना, वो यहाँ पे ठीक हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने भी बताया कि आपने उसकी कई सारी सहेलियों का इलाज करा है और वो यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर गई है। मैं भी आपसे इसी उम्मीद में यहाँ पर आया हूँ। आप भी किसी भी तरह ना मेरी बीवी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी जैसी बहुत सारी महिलाओं का मैंने इलाज किया है। तब तक आप एक काम करिए, जो मैंने दवाइयाँ लिख के दी हैं आपको, वो आप मेडिकल से ले आइए। तब तक मैं इनके कुछ टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी लेकर आता हूँ। जी ठीक है। हाँ जी मैडम, तो आप अब अपनी आँख खोल सकती हैं, और आपको जो भी तकलीफ़ है आप मुझे खुल के बताइए। अब आपके पति भी जान। देखिए डॉक्टर साहब, समस्या तो कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, मेरे पति फौज में है, और जब से उनकी नौकरी लगी है ना, तब से वो मुझे खुश नहीं रख पाते हैं। और पिछले 2 साल से मैं ऐसी ही हूँ। 2 साल से ना वो सिर्फ बाहर के कामों में बिजी रहते हैं। मुझे कभी ना टाइम देते हैं, ना घुमाने लेके जाते हैं, और ना ही मुझे कभी सेटिस्फाई रख पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे पति को भेज दिया दवाई लाने के लिए। नहीं तो दवाइयाँ तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं, उससे तुम्हारी सारी परेशानी ठीक हो जाती है। पर तुम चिंता मत करो, तुम एकदम सही इंसान के पास आई हो। आज तुम्हारे मैं सारे टेस्ट क्लियर कर दूँगा, और आज मैं तुम्हें इतना सेटिस्फाई करके भेजूँगा ना कि तुम अपने पति को भूल जाओगे। तो स्टार्ट करें? अरे डॉक्टर साहब, आप बैठे बैठे बकवासी करते रहोगे या फिर शुरू भी करोगे? वैसे भी मेरा पति जब मर्जी आ जाएगा। अरे मैंने आपके जैसे पेशेंट के लिए ही तो क्लिनिक में बेड लगवा रखा है। कहाँ बैठूँ? कहाँ? इधर बैठो। कितनी खूबसूरत हैं आप। सच बताऊँ आपको, आज तक इस क्लिनिक में जितनी भी लड़कियां और औरतें आई हैं ना, उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप ही हो। तो क्यों ना इस दिन को यादगार बनाया जाए। अरे डॉक्टर साहब, प्रीत, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, वो डॉक्टर साहब टेस्ट कर रहे थे। हाँ, और तुम दवाई लेके आ गए? दिखाओ इधर। अरे ये तो वो दवाई है ही नहीं, जाओ वापस करके लाओ। अबे ओ डॉक्टर, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि तू जैसा जैसा कहेगा मैं वैसा वैसा करूंगा? अरे मुझे नहीं पता है कि कौन सी दवाई लिखी हुई है और कौन सी मुझे लानी है। और वैसे भी तुझे क्या लगता है मेरे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है? अगर दिमाग नहीं होता ना तो इस तरह फौज में भर्ती नहीं होता। और सबसे पहले तो ये बता कि तू मेरी बीवी के साथ यहाँ क्या कर रहा था, और तूने मुझे नहीं बताया ना तो तेरे पूरा हॉस्पिटल है, इसको अभी कभी सीज करवा दूंगा। हो भाई साहब, यहाँ पे ना फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, और तुम मेरे हॉस्पिटल में ना कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इनके साथ कुछ गलत कर रहा था? नहीं, मैं इनका टेस्ट कर रहा था। और तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता ना तो अपनी वाइफ से पूछ लो। और तुम बताओ अपने पति को। अरे हाँ मोनू, डॉक्टर साहब एकदम ठीक बोल रहे हैं। ये तो मेरा टेस्ट कर रहे थे, मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे थे। तुम्हें ही कोई गलतफहमी हुई है। बस करो प्रीत, तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं बच्चा हूँ क्या जो मुझे नहीं पता होगा कि बेडरूम के ऊपर कौन सा टेस्ट होता है? और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चरित्रहीन हो रहा तो। अगर पता होता ना तो तुमसे कभी शादी नहीं करता। और आने से पहले क्या कहा था तुमने कि मेरी सारी सहेलियां यहीं से इलाज करवा के जाती है? अब समझ आया कि यहाँ पर आकर कौन सा इलाज करवाती है। उसी इलाज के लिए तुम मुझे बार बार कह रही थी कि इस डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं मोनू, तुम गलत समझ रहे हो।
मैं तुम्हारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हें मुझ पर ही विश्वास नहीं है। हाँ भाई, तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें अपनी बीवी पे विश्वास नहीं, तुम्हें लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है। प्रीत, विश्वास की बात कर रही हो तुम। आज से पहले ना मुझे तुम पर पूरा विश्वास था, खुद से ज्यादा। लेकिन आज ये सब देख कर ना मेरा पूरा भरोसा ही उठ गया तुम पर से। और क्या कह रही थी तुम कि जल्दी चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। पूरे रास्ते तुम नाटक करती हुई आई, किस लिए? ऐसी हरकत करने के लिए। अरे तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम्हें ऐसी हरकत करनी है तो मैं तुम्हें कब का छोड़ देता। तो मैंने गलत भी क्या किया मनु? हाँ, मुझे पता होता कि शादी के बाद तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ये बात तो तुम्हें शादी से पहले भी पता थी ना कि मैं एक फौजी हूँ, और फौजी का काम होता है देश की रक्षा करना, ना कि घर पे बैठे रहना। और जब तुम्हें इतनी सारी बातें पता होने के बाद भी तुमने मुझसे शादी की। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो तुमने ये काम करा ना, इससे हमारी घर की इज्जत का क्या होगा और मेरे माँ बाप का क्या होगा जब उन्हें ये सब पता चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद ना तुम्हें इतनी शर्मिंदा होने की या मुझसे बहस करने की, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद ना तुम मेरे साथ रहोगी ही नहीं। और हाँ, अब तुम्हें मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। अब से रहो यहीं पर अपने इस यार के साथ। चलता हूँ। मोनू, मोनू मेरी बात सुनो, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। देखो, तुम्हारे पति को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, चली जाओ यहाँ से। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ रहोगे और तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे, देन क्या हुआ? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हारे पति को ना तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। बाहर जाके अगर उसने कंप्लेंट करी तो मेरे हॉस्पिटल की क्या रेपुटेशन रहेगी? तुम्हारे जैसे और भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे यहाँ पे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। निकलो यहाँ से। लेकिन मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से, निकलो।